देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनियों में शामिल एयर इंडिया एक्सप्रेस एक नई परेशानी में फंस गई है। कंपनी के कई कर्मियों ने एक साथ छुट्टी लेकर अघोषित रूप से बगावत कर दी है। बगावत इसलिए क्योंकि सिक लीव डालने वाले इन क्रू मेंबर्स में कईयों ने अपने फोन तक बंद कर दिए। इस कारण कंपनी का अपने ही कर्मचारियों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। एयर इंडिया के करीब 300 कर्मियों की इस अघोषित बगावत से देश भर में 82 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। बात राजस्थान की करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर से 6 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई। एयर इंडिया की इस क्राइसिस से हवाई सफर करने वालों को लोगों की बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। फ्लाइट रद्द किए जाने के पीछे एयर इंडिया के कई सारे कर्मचारियों को एक साथ छुट्टी पर जाने की वजह बताई जा रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के करीब 300 कर्मचारी बीमारी का हवाला देकर छुट्टी पर चले गए। बुधवार को अचानक कर्मचारियों के छुट्टी पर जाने के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 82 फ्लाइट को रद्द कर दिया है। मैनेजमेंट यात्रियों को पैसे वापस लौटा रहा है, वहीं दूसरी फ्लाइट को रिशेड्यूल किया जा रहा है। एयर इंडिया की 70 से ज्यादा फ्लाइट अचानक कैंसिल हो जाने से एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ जमा हो गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर पुणे से दिल्ली आए यात्रियों को श्रीनगर जाने के लिए नई फ्लाइट मिली, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिलहाल एयर इंडिया की तरफ से फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से किसी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। कारण तो हमें कुछ नहीं बताया, वो तो मेरी बेटी ने हमें बेटी ने मैसेज किया कि ऐसे ऐसे क्रू मेंबर स्ट्राइक पे है। बाकी हमको तो इन लोगों ने कुछ भी रीजन नहीं बताया। हमको सिर्फ हम लोग अभी बोलते हैं 20 मिनट बाद बोलते हैं थोड़ा टाइम दो, ऐसे करके हम लोग रात के 3 बजे से बैठे हैं एयरपोर्ट पे। और आप देखेंगे तो वेटिंग एरिया में बैठने के लिए सिर्फ 3 चेयर्स है, बाकी कुछ भी बैठने के लिए नहीं है। या तो आपको नीचे बैठना चॉइस है और बैठने के लिए कुछ भी नहीं। बाद में हम सामान के ट्रॉली है उसके ऊपर बैठे, और ना ही यहाँ पे कोई भी वॉशरूम है। टिकट होते हुए हमें अंदर सिक्योरिटी के रीजन की वजह से हमें अंदर एंट्री नहीं दे रहे थे। श्रीनगर। हाँ, 5:30 बजे की सुबह की। हाँ, कुछ भी नहीं आया, नहीं मैसेज आया, कुछ भी नहीं आया। हमें यहाँ आने के बाद पता चला कि फ्लाइट कैंसिल है। हाँ, ऐसे में किस तरह की परेशानी आपको देखनी पड़ी? परेशानी ये है कि यहाँ ना ही बैठने के लिए जगह है, ना ही वॉशरूम है वेटिंग एरिया में। वॉशरूम के लिए भी आपको बाहर आके वहाँ एक पूरा काफी चल के एक कॉर्नर पे है, तो वॉशरूम की भी दिक्कत है और ना ही बैठने की जगह है। मैं 85 इयर्स रनिंग हूँ। सुबह 3 बजे हम लोग यहाँ आए फ्लाइट से, और ये फ्लाइट कैंसिल है। वो हमें यहाँ आने के बाद पता चला। न बैठने को जगह है, न चेयर है, कुछ भी नहीं वेटिंग रूम में भी। और हम लोग बाहर आ गए थे, इसलिए रूटीन के हिसाब से जहाँ आना चाहिए वेटिंग रूम में आ गए थे। वहाँ कोई वॉशरूम की इंतजाम नहीं है, कुछ नहीं। बहुत तकलीफ में हम। एयरलाइंस की तरफ से आपको कोई मैसेज नहीं किया गया? कुछ नहीं, हमें बाद में पता चला, और वो भी एयर इंडिया से ऐसे पता चला कि उनको भी मालूम नहीं था। अब आप कैसे अभी हॉल्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी कोई फ्लाइट नहीं है। हमें श्रीनगर जाना है, कोई फ्लाइट एयरलाइंस की तरफ से कोई मैम ऑप्शन में आपको कोई फ्लाइट नहीं। उन्होंने इतना ही बताया कि हम आपको रिफंड दे सकते हैं। रिफंड दे सकते, रिफंड देने के लिए बोल रहे हैं। रिवर्स रिफंड रिफंड देने के लिए बोल रहे हैं। तो अभी हमने हॉल्ट किया है, और जिस कंपनी के थ्रू हम ट्रैवलिंग कंपनी के थ्रू आए हैं, उन्होंने हमारे लिए कल बुकिंग किया है दूसरे कंपनी का फ्लाइट श्रीनगर जाने के लिए। एयर इंडिया एक्सप्रेस के अधिकारियों ने बताया कि क्रू मेंबर्स की कमी की वजह से फिलहाल फ्लाइट्स के संचालन को रद्द किया गया है। ऐसे में जो भी यात्री रिफंड चाहते हैं उन्हें रिफंड दिया जाएगा, जबकि जो यात्री अपनी फ्लाइट को रिशेड्यूल कराना चाहते हैं वो रिशेड्यूल भी कर सकेंगे। हालांकि फ्लाइट्स का संचालन फिर से कब शुरू होगा और छुट्टी पर गए क्रू मेंबर्स कब वापस लौटेंगे, इन दोनों सवालों का मैनेजमेंट ने कोई जवाब नहीं दिया है। वहीं आगे आपको बता दें कि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सिक लीव पर गए कर्मचारियों को टर्मिनेट करना शुरू कर दिया है, और अभी तक लगभग 30 वरिष्ठ कर्मचारियों को ये टर्मिनेशन लेटर मिल चुका है। एयर इंडिया ने ऐसे कर्मचारियों को ऑपरेशन डिस्टर्ब करने और नियुक्ति शर्तों का उल्लंघन करने का दोषी मानते हुए ये बर्खास्तगी का नोटिस दिया है।
एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानों में देरी और कैंसिलेशन का सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने संज्ञान लिया है, तो इस संबंध में एयरलाइन कंपनी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। मंत्रालय ने एयरलाइन से मुद्दों को तुरंत हल करने का भी आग्रह किया है। इसके अतिरिक्त एयर इंडिया एक्सप्रेस को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि यात्रियों को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के मानदंड के अनुसार सुविधाएं प्रदान की जाएं। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।